श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 145वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग और अंतिम श्लोक 28वां श्लोक का आज को अध्ययन करेंगे। उसके पहले 27वां श्लोक को और एक बार दोहरा लेते हैं। नेते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। रिसाइट करते समय हम छंद में ऐसे हम लोग जैसे बोलते हैं योग युक्तो भवार्जुन, मगर मुझे जो लगता है ये मेरी अनुभूति है इसकी श्लोक के बारे में कि यहाँ श्री कृष्ण योग युक्तो भवार्जुन ऐसे डांट के बोल रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, इतने देर तक मैंने तुमको 350 श्लोकों के ऊपर श्लोक सुना दिए और अभी भी तू समझ नहीं रहा है। तो ये मुझे लगता है कि वो हमें डांट रहे हैं, हमें ना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी वो लेकर आ रहे हैं कि ये हम क्यों डिल्यूटेड हो जाते हैं, हम क्यों मोहित हो जाते हैं। ये ऐसा है कि श्री कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों ये मोह के अंदर में फंस रहे हैं, और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो योगी जो जानता है वो कभी भी इसमें वो मोहित नहीं होता है। वो बोल रहे हैं योगी मुह्यति कश्चन। तो यहाँ न योगी मुच्यते न एते श्रुति पार्थ जानन, जानने के बाद योगी मुह्यति कश्चन, नहीं वो नहीं मोहित होता है। और इसीलिए हर यह समय तुम योगी बन के रहो, ये जोर देकर श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं। कल हम लोग बात कर रहे थे कि यदि किसी को पूछा जाए कि मेरे भाई तेरे को आनंद चाहिए क्या, तो तुरंत वो बोलेगा हाँ चाहिए, और उसको ये बोलें कि कब चाहिए तो आंसर क्या होगा, हर व्यक्ति का ये आंसर होगा कि अब भी चाहिए। मगर जब उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जब ये बात आती है तब हम लोग पीछे हट जाते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है लक्ष्य को हम नहीं समझ पाते हैं। लक्ष्य को ना समझने के कारण जो हमें मिलेगा वो नहीं समझने के कारण हम उसको छोटा और एफर्ट को ज्यादा मान लेते हैं। और इसीलिए ये गोल को समझाने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट, एक कंपैरिजन के माध्यम से, एक तुलना के माध्यम से हमें श्री कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुलना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी चीज का हम यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मिलता है, यदि कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता है, तो उसको समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसीलिए वो श्री कृष्ण इस चीज को समझाने के लिए, हमें ये लक्ष्य समझाने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देकर हमें समझा रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हमें 28वां श्लोक का अध्ययन करना है। 28वां श्लोक ले लीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वर्ड मीनिंग्स एक बार पहले देख लेते हैं। वेदेषु, वेदों का अध्ययन करने से, यज्ञेषु, यज्ञ करने से, तपस्सु, तप यानी तपस्या करने से, चैव च एव, च का मतलब एंड, एव सर्टेनली, दानेषु दान करने पर,
यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल मिलता है, प्रदिष्टम मिलता है, अत्येति उसको पार कर जाता है, तत्सर्वम उन सबको, सबको पार कर जाता है, विदित्वा जानने पर, योगी, योगी परम स्थान, परम सुप्रीम स्थान, जो जो जगह जहां पहुंचना है, उपेति मिलता है, आद्यम च, आद्यम एंड आद्यम ओरिजिनल। तो यहां श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि वेद, यज्ञ, तपस्या, दान इत्यादि से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी योग का फल इससे ऊपर है, इसके उसको पार कर जाता है, अत्येति उसको पार कर जाता है। तो यहाँ पुण्य फल वर्ड यूज किया है श्री कृष्ण ने। पुण्य का मतलब क्या, और पुण्य का ऑपोजिट जब हम मांगते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, पुण्य का ऑपोजिट होता है पाप। तो ये पुण्य क्या है और पाप क्या है, इसका हम लोगों को समझना जरूरी है। भगवत गीता के डेफिनेशन के अनुसार या अद्वैत के डेफिनेशन के अनुसार, जो भी चीज की जब हम अपने आप को आत्म परिचय की ओर जाते हैं तो वो पुण्य है, और आत्म परिचय से हम जब दूर चले जाते हैं तो वो पाप है। आत्म परिचय की ओर जाना या आत्म परिचय से दूर जाना, आत्म परिचय की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, श्रवणन, मननन, निधिध्यासन, गुरु के पास जाना, अध्ययन करना, कर्म योग करना इत्यादि इत्यादि, जो की पद्धति बताई हुई है श्री कृष्ण ने, ये सारा ही पुण्य की ओर लेकर जाता है। और पुण्य से दूर कौन सा लेके जाता है, पुण्य से दूर जो लेके जाता है वो है हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन, यानी वासनाओं के साथ लिप्त होकर इस जगत के साथ एंगेज करना। जब हम अटैचमेंट, राग और द्वेष, आसक्ति से हम जब जैसे जैसे दूर जाते हैं, जब हम अपने अहम भाव को त्याग करने लगते हैं, जब हम हमारा शरीर, मनस और बुद्धि, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन जो है उसके साथ हमारा व्यक्तित्व को बांध लेने की जो हमारी एक नेचर होती है, इसको जब हम त्यागने लगते हैं तब हम उसको पुण्य कहते हैं। और जैसे ही इसका उल्टा करते हैं, जैसे ही हम ईगो के साथ लिप्त हो जाते हैं, जैसे ही हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन में फंस जाते हैं, तो इसको हम पाप कहते हैं। पाप का बेसिस है अहम मम, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। आप यदि देख लीजिए, अभी हम लोग जो नॉर्मली चीजों को बोलते हैं, कि हम लोग बच्चों को भी सिखाते होंगे कि किसी को झूठ मत बोलना, गुस्सा मत करना, ऐसी चीज जब हम बताते हैं, ये बताने के अंदर में ये खराब क्यों माना जाता है, आप ये इसके बारे में थोड़ा सा यदि मनन करें तो हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये झूठ हम तभी बोलते हैं जब इसके अंदर में या तो अहम या मम, या तो मैं या फिर मेरा, इसके अंदर में कहीं इसको टच कर जाता है। मेरा सेल्फ इमेज, मेरा इमेज दूसरों के आंखों में, इसीलिए कभी कभी लगता है ना कि बिना कारण का ये कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो एक्चुअली उसके सेल्फ इमेज को के साथ बात कर रहा होता है। तो वो लोगों को ये समझाने की बात कर रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो एक्चुअली खुद को वो वहां बड़ा दिखाने के लिए अहम, और ये मेरा है, ये मेरा है जैसे ही आ जाता है तो उसके अंदर में फिर भी झूठ आ सकता है। तो अहम और मम से जैसे ही हम जब दूर चले जाते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। ये यात्रा जो है ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि स्वर्ग जो है वो आवृत्ति का मार्ग का अंश है, ये हम लोगों को पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने बताया। आवृत्ति का मतलब स्वर्ग में जाओ, यहाँ के पुण्यों का जो कि जो जो कर्म किए थे उसका आपका जो भोग का पोर्शन है वो वहां भोग करो और वापस पृथ्वी पे आ जाओ। मुक्ति तो सिर्फ इस पृथ्वी पे ही मिल सकती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास चॉइस है। तो ये स्वर्ग नरक इत्यादि के, देखिए ये स्वर्ग नरक एक प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये नहीं कह रहा हूं कि स्वर्ग नरक नहीं है, स्वर्ग नरक प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है जहां हम या तो भोग या
तरह तरह के भोग करते हैं, अच्छे या बुरे, मगर वहां से हमें वापस आना पड़ता है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग सिर्फ यहाँ, ये स्कूल यहाँ है, स्कूल यहाँ है, वो जो स्वर्ग और नरक है ये हमारे क्या बोलते हैं वो कोचिंग सेशंस बता लीजिए या फिर प्लेग्राउंड बता लीजिए, ऐसे हम इसको उपमा दे सकते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करने पर, वेद अध्ययन करने पर, तप करने पर, दान धर्म करने पर, ये सब कुछ ही पुण्य कर्म है। इतना तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। क्यों, कैसे, देखिए उन्होंने कहा बहुत क्लियरली, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, प्रदिष्टम यानी अचीव करना। तो इनसे पुण्य कर्म, ये पुण्य कर्म है, इनसे पुण्य प्राप्ति होती है, ये तो श्री कृष्ण खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। मगर यहाँ हमें सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन सीखना भी जरूरी है कि कर्म से नहीं, कर्म यानी फिजिकल एक्शन से नहीं, कर्म का जो इंटेंशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम यहाँ संकल्प लेते हैं और संकल्प लेते समय बोलते हैं कि मेरे घर में धन की वृष्टि हो, मेरे घर में आरोग्य रहे, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में, मुझे, अहम मम, तो हम वो धर्म का जो काम, सो कॉल्ड धर्म का भी काम कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली पाप कर्म ही है। मगर बिकॉज उसमें दूसरे किसी की हानि नहीं की है और वो कर्म है, तो उसके लिए शायद हमें स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो इंटेंशन क्या है, वेद अध्ययन का इंटेंशन क्या है? मान लेके चलते हैं कि इनका सबका इंटेंशन ये है कि इससे मुझे क्रम मुक्ति मिल जाए। तो वेद अध्ययन, यज्ञ, तप और दान, मगर सेकेंड लाइन में बहुत क्लियरली एक बड़ा सा मगर करके बोल देते हैं कि मगर यो योगी जिसने कॉन्शियसली, सचेत होकर इन सब को त्याग कर लिया है और ज्ञान का मार्ग प्राप्त के ज्ञान का मार्ग उसने अपना लिया है, उसको ऐसा कुछ मिलता है जो कि इनके सबसे ज्यादा है, इन सब से इट इज बेटर देन, हायर देन एवरीथिंग एल्स दैट इज अचीवेबल। इससे, वेद से, यज्ञ से, तप से, दान से। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, विदित्वा, यानी जानने के बाद। यहाँ ये नहीं है कि चलो हम अभी सब कुछ श्री कृष्ण ने बोल दिया है तो चलो हम लोग जाकर बैठ जाते हैं, अभी हम लोगों को ज्ञान मार्ग ही क्यों फॉलो करना है, या यदि आप भक्ति मार्ग के माध्यम से तो चलो बस और कुछ नहीं करना है, भक्ति ही करनी है। यहाँ विदित्वा वर्ड यूज करके ये बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने बताया है कि ये जानने के बाद कि बाकी सारे पथों के अंदर में वो खाली है, वो खोखले हैं। वेद भी खोखला है। क्यों? क्योंकि वेद का अध्ययन करने से, वेद यानी यहाँ कर्मकांड की बात कर रहे हैं, तो कर्मकांड के अध्ययन करने से हम आगे चल के यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने से क्या होता है? तपस की ओर चलते हैं, उपासना करते हैं। तो तपस से इंटरनल प्योरिटी होती है और दान से एक्सटर्नल प्योरिटी होती है, बाह्य शौच, अंत शौच। ये करने के बाद ये जब दोनों पथों को, सबको, वेद कर्म सबको त्याग कर लेता है, तब जाकर वो बोलता है कि मैं जानकर इसको त्याग कर रहा हूं, करके मैं ज्ञान का पथ अपना रहा हूं। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेद मायान्यस्य कृत कृतेन। सब इस दुनिया के जितने लोकान, परीक्ष्य, एग्जामिन करके, कर्म के जितने सारे, जो भी कर्म से जुड़े हुए जो सब है, उसको सारे को उसने जब उसकी परीक्षण कर ली है, तब वो जाकर इसके अंदर में उसको फीकेपन मिलने लगता है, निर्वेद मिलने लगता है। तब वो उस निर्वेद का अनुभव करके वो बोलता है कि कर्मों के करने से उसकी अनुभूति, उपलब्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जो है वो अकृत है, वो काम नहीं करता है। तो उस परम तत्व का ज्ञान के लिए अब क्या करना है?
उस परत तत्व के ज्ञान के लिए विज्ञानार्थम स समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम एव अभिगच्छेत्। तो विज्ञान के लिए अब क्या करना है, तो जो श्रोत्रिय ब्राह्मण है, जिसको श्रुति यानी जिसको वेद का ज्ञान है, मगर वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, वैसे गुरु के हाथ में समित लेकर जाते थे। उस समय जब गुरु के पास जाते थे शिष्य, तो हाथ में समित लेकर जाते हैं। आज भी मैं हर समय लोगों को कहता हूं कि कभी भी किसी घर पे किसी वरिष्ठ के घर पे जाएं तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। तो इसका कारण होता है, इसके बेसिकली ये हमारे अंदर में जो ममत्व है वो थोड़ा सा करके इरोड करने के लिए कोशिश होती है। मगर उस समय क्या होता था कि गुरु के आश्रम में हर समय एक अग्नि धुनी जो है वो जलती रहती थी। तो उसको, और अग्नि को क्या है, उसका नाम ही क्या है, अनल, नेवर सेटिस्फाइड, नल सेटिस्फाइड, अनल नेवर सेटिस्फाइड। तो उसको हर समय कुछ ना कुछ उसको खिलाना पड़ता है। तो वो खिलाना क्या होता है, समित होता है, लकड़ी होती है। वो लकड़ी शिष्य हाथ में लेकर वो वहां उस गुरु के पास जाता है। वो वैसे उपनिषद बोल रहा है कि विज्ञानार्थम समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमेव अभिगच्छेत्। तो वैसे गुरु के पास जाना चाहिए। कि जो कब जाना चाहिए, कर्म चित्ता लोकान परीक्षा ब्राह्मण निर्वेदम आयात। वो जब कर्म के अंदर से उसको इस पूरे लोक के अंदर में सारे कर्म से जुड़े हुए, जिसमें एक्शन, फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन से साथ जुड़ा हुआ जो भी कर्म है, उस कर्म से कुछ मुझे उपलब्धि नहीं होगी, ये समझने के बाद, इसको एग्जामिन करने के बाद, परीक्षा वो वर्ड यूज कर रहे हैं, सिर्फ सुनने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, उसको एग्जामिन करने के बाद वो दोनों आवृत्ति का पथ और अनावृत्ति का पथ, क्रम मुक्ति और वापस आना, दोनों को जब त्याग लेता है, और त्याग के जब वो इस पथ पे आ जाता है कि मुझे अभी इसी समय, टुडे नाउ, मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए मैं तैयार हूं, तभी जाकर वो आगे बढ़ने लगता है इस पथ पर। मगर ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस एक बार में हम फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच सकते हैं। 8वीं रोटी एक बार में नहीं खाई जा सकती है, पहली, दूसरी, तीसरी, छठवीं, सातवीं सारी खानी पड़ती है। तो वैसे ही हमें ये 8वें स्टेज पे, 8वें चैप्टर के एंड पे हमें उन्होंने एक बहुत बड़ी साधना के बारे में भी बताया है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो पहले हम लोग इसका अंत का संकल्प कर लें। तो इसका सवाल है, सामने भी किसी भी धार्मिक कार्य के करते समय संकल्प क्या है? तो बहुत अच्छा सवाल है। तो इसीलिए नॉर्मली आप यदि जब किसी अनुष्ठान करते हैं, तो वहाँ आपको जब संकल्प करते हैं, तो वहाँ हम संकल्प में बोलते हैं कि क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य आयुरारोग्य संप्राप्य, राइट। ये नहीं करके यदि आगे से जब भी संकल्प लें तो अचंचल दृढ़ निष्कपट भक्ति प्राप्त्यर्थे, अचंचल यानी जो कि भक्ति जो है वो कभी इधर की भक्ति और कभी उधर की भक्ति, कभी कभी हम आवृत्ति के पथ की भक्ति और कभी अनावृत्ति के पथ की भक्ति, ये नहीं करके अचंचल दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है हमारे जब लाइफ में अप एंड डाउन होता है तभी मेरी भक्ति बनी रहे। नॉर्मली नीचे जब गिरते हैं ना, तो कुंती के वचन के साथ, जैसे कुंती ने कहा कि कष्ट दो, क्योंकि कष्ट देने पर ही मैं तुम्हें याद करती हूँ, कष्ट जब नहीं होता है तब मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। तो इसीलिए जब हमारे अप एंड डाउन के अंदर में अप होता है तब हम उसे भूल जाते हैं, तो जब अप और डाउन होता है तो हम बोलते हैं तुम मुझे क्यों टेस्ट कर रहे हो। तो दोनों स्टेज में हमारी यदि भक्ति वैसी ही बनी रहे, उसको दृढ़ भक्ति कहते हैं। और निष्कपट भक्ति वो क्या है कि आज ना मेरे घर पे लोग आने वाले हैं, अरे चलो टीका लगा लो, विभूति लगा लो, चंदन लगा लो, धोती पहन लो, तो ये है कपट भक्ति। तो ये निष्कपट भक्ति, दृढ़ भक्ति, अचंचल भक्ति, सर्वलोक सुखिनो भवन्तु, ऐसी सर्वे लोके सुखिनो भवन्तु, ऐसी संकल्प लेकर जब हम कुछ किसी भी पूजा को करते हैं, लोक क्षेम के लिए करते हैं, तब इसके अंदर में कोई अहम और मम भावना नहीं रहती है।
जब हम इसको बोलते हैं कि मेरी तिजोरी भर जाए, मेरी, देखिए ये मटेरियल वर्ल्ड है, मेरी तिजोरी यदि भर रही है तो किसी की खाली हो रही है, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। तो इसीलिए किसी के की तिजोरी हम खाली कर रहे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, ये नहीं करके हम यदि यही प्रार्थना करें कि सबको अपने अपने गति के अनुसार उनको दृष्टि मिले, उनको साहस मिले, उनको दृढ़ता मिले, तो ये निष्काम है। भले उसमें भी कामना है, मगर वो कामना आत्म केंद्रित नहीं है। तो इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर इसको यदि करने के लिए हम लोगों को, एज आई कीप सेइंग, कि हमें कर्म से शुरू करके, कर्म योग से शुरू करके, फिर ये उपासना के अंदर में जाकर ध्यान के लिए बैठने के लिए तैयारी करके, और ये सब कुछ करने के लिए शरीर को भी तैयार करना है। तो शरीर के साथ उसके लिए टहलना, सूर्य नमस्कार करना, पीठ के लिए जो सब आसन होते हैं, भुजंगासन, शलभासन करना, ताकि पीठ में जब हम बैठते हैं तो पीठ सीधी रखकर बैठ सकें। ऐसी सारी जो चीज है, ये सब करने के बाद जब हम बैठते हैं तब हमें ये उपासना साधना की ओर जाने के लिए मौका मिलता है। तो इसीलिए इस आज को हम एक साधना के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, मगर उसके पहले इस चैप्टर का संकल्प से इसको खत्म करते हैं। श्री भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरिः ओम। भगवद गीता जो कि उपनिषद के समान है, जिसके अंदर में ब्रह्म विद्या है, जिसके अंदर में योग के माध्यम से, योग का शास्त्र है, जिसके माध्यम से हमें ब्रह्म का प्राप्ति हो सकती है, जो कि कृष्ण के अर्जुन के संवाद के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, उस अक्षर ब्रह्म के नाम का 8वां अध्याय यहाँ खत्म होता है। अब हमें यहाँ एक विराम लेना चाहिए, क्योंकि भोजन में, दो भोजनों के बीच में यदि विराम नहीं होता है तो दूसरा वाला भोजन जो है उसमें बहुत अल्प ही खाएंगे, और तीसरा भोजन तो खा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ ये इस भोजन को थोड़ा सा हजम करने के लिए इसकी हमारी पाचन शक्ति को कुछ थोड़ा सा मेहनत करवाते हैं, तो मानसिक पाचन शक्ति का मेहनत करवाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने उपनिषद का जो सार है, इसके बारे में उपनिषद में ही और श्री कृष्ण ने खुद बताते हुए भी हम लोगों ने देखा कि ओमकार जो शब्द है, ये शब्द ही वेदों का सार माना जाता है। श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं कि शब्दों में मैं ओमकार हूं। ओमकार, मगर जो शब्द हम सुन रहे हैं, ओम सुनते हैं, ये भी एक प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? उस अनाहत नाद का, जिसके माध्यम से इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। तो दो ओमकार के बीच में एक साइलेंस होना जरूरी है। तो ओमकार की साधना कैसे करते हैं? पहले ओमकार को समझते हैं। ओमकार जो है वो आ, उ और म है। ये हम ओम जब उसको बोल देते हैं तो ये अपभ्रंश है, तो इसीलिए ओमकार है। ये ओमकार जो वर्ड है, ये यह शब्द है, इसको जब हम उच्चारण करते हैं तब आ जो है, ये हमारे नाभि स्तर से वाइब्रेशन आना चाहिए। इनिशियली शुरू करने के समय वो नाभि से नहीं, छाती के नीचे के पोर्शन से होगा, उसमें कोई चिंता नहीं है, मगर करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो नाभि की ओर से उसकी वाइब्रेशन आपको फील होगी, नाभि की ओर से। फिर उकार जो है वो छाती के यहाँ से, और मकार जो है वो नाक के वहां टिप पे वाइब्रेशन आता है, और उसके बाद साइलेंस। आ, उ और म तीनों इक्वल भाग के होने चाहिए। आ, अब उंगली से गिरने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए बता रहा था। ये अंदाज से मोरलेस आपको समझ में आ जाएगा। तो ओमकार की साधना कैसी करनी है? हम सोहम की साधना ऑलरेडी कर रहे हैं, ब्रेथ वॉचिंग, ब्रेथ कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हम कोई मंत्र की साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं।
मंत्र जप जो कर रहे हैं उस मंत्र के अंदर में क्या कर रहे हैं, हम उसको भी अंदर ब्रीदिंग ब्रीद आउट के साथ मंत्र के साथ बात कर रहे हैं, मंत्र के साथ हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं। इस एंगेजमेंट के बाद जब ये हमारी प्रोसेस खत्म हो जाए, जो भी आप अभी साधना कर रहे हैं उस साधना को खत्म करने के बाद पहले पहले शुरू करते समय एक ये हम लोग हर हफ्ते हम लोग वापस हर शुक्रवार को मिलेंगे, स्टार्टिंग विद दिस फ्राइडे हम हर शुक्रवार को मिलेंगे और वो शुक्रवार को हम इसके बारे में फर्दर सवाल जवाब कर लेंगे। मगर ये वाला शुक्रवार यानी अभी जो परसों आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके बाद वाले शुक्रवार उतने दिन हम अपने आप प्रैक्टिस करें। तो यहाँ क्या करना है, हम अपनी जो भी साधना कर रहे हैं ये करने के बाद जैसे बैठे हैं वहीं बैठे रहें, हाथ अपने जो भी है हमारे ध्यान मुद्रा में लगा लें। हम जैसे भी बैठे हैं हाथ वैसे ही अर्ध सिद्धासन में, सिद्धासन में या फिर पद्मासन में जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहें। हाथ उंगलियों को ध्यान मुद्रा इसको कहते हैं, ये टाइट नहीं है, एकदम लूज है, बस टच किया हुआ है। ध्यान मुद्रा में रखें अपने थाइस के ऊपर और आंख को बंद करें, थोड़ा सा सर ऊंचा करें और फिर जोर से, लोग आपको पागल बोलेंगे या फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको हमें अपना रास्ता खोजना है, अपना रास्ता निकालना है। तो इसीलिए और श्री कृष्ण कहते हैं योग युक्तो भवार्जुन, तो अभी हमें योगी विधि बनना है तो अभी से प्रैक्टिस भी शुरू करनी पड़ेगी। तो इसीलिए तो आ उ मा मोर और लेस एक सेम टाइप जितने, और उस आउम का जितना टाइम लगता है उसका डबल टाइम साइलेंस में रखना है। कोशिश करनी है कि उस समय कोई भी थॉट ना आए। कैवल्य उपनिषद के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि सॉरी ओमकार उपनिषद के अंदर में देखा था कि ओमकार की साधना के अंदर में अमृतनाद उपनिषद या ओमकार उपनिषद भी कहते हैं, जिसके अंदर में हमने देखा था कि ओमकार की साधना पहले शब्दों के द्वारा, फिर मानसिक रूप से, और बाद में उसकी जो साइलेंस है वही एक्चुअल साधना है, वही एक्चुअल ओमकार है, अनाहत नाद की उपासना। तो इसीलिए हमें पहले ये ओमकार वैसे करके शुरू करना है। तो अगले शुक्रवार तक इस ओमकार की साधना करें। अपने जो भी साधना, जो भी मंत्र जप कर रहे हैं या फिर ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान के बाद 21 बार अप्रोक्सीमेटली, गिनने की भी जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 21 बार ओम का जप करें। और कोशिश ये होगी आ उ मा सेम लेंथ का रहे, उसके बाद का साइलेंस डबल टाइम का रहे, और फिर वापस ओमकार आ उ मा से शुरू हो जाए। हाथ ध्यान मुद्रा में, बैठने के समय अर्ध सिद्धासन या सिद्धासन या पद्मासन पे बैठें, सर थोड़ा सा ऊंचा करें और आंख बंद रखें। ये आओ में बहुत धीमे आवाज में नहीं, अच्छे से वाइब्रेशन, आपके घर के अंदर में पॉजिटिविटी फैल जानी चाहिए। पूरे घर के अंदर में ओमकार का वाइब्रेशन इतना जोर से होना चाहिए कि जब आप ओमकार की साधना बंद कर दें और बाहर से कोई लोग आए और वो बहुत दुखी उदास मन से भीतर आए, मगर आपके कमरे के अंदर में, आपके घर के अंदर में वैसे ही कदम रखे, उसके अंदर में पूरी पॉजिटिविटी के, सकारात्मक आत्मता की वो एक स्फोट हो जाए उसके अंदर। तो ये यहाँ आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घर के अंदर में भी ये पॉजिटिविटी आप लेकर आए। यदि आपके साथ और कोई साधना कर रहा है तो साथ में ओमकार की जाप करें, ओमकार का चैंटिंग करें, इससे और भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।